हेलो प्यारे बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा एजुकेशन क्लासेस में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहें ताकि आपको परीक्षा के किसी भी सवालों को सॉल्व करने में परेशानी न हो। तो बढ़ते हैं आज की इस वीडियो में आगे। लेकिन इससे पहले कि हम लोग पिछले वीडियो में जो लेसन 1 है, क्या है, जो लेसन 1 है इसके सभी प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर चुके हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे इस चीजों में लेसन 2 के बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने लेसन 1 के पूरे बेसिक कंसेप्ट को देखे थे, उस तरह से इसके इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में लेसन 2 के पूरे बेसिक कंसेप्ट जो होता है, बेसिक कंसेप्ट उसको देखेंगे। तो हम चलते हैं बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। देखिए इस लेसन का जो नाम है वो है बहुपद। क्या नाम है? बहुपद। तो सबसे पहले टॉपिक है कि बहुपद होता क्या है। क्या कि बहुपद होता क्या है? तो देखिए बहुपद क्या होता है? चर नहीं, अचर, अचर गुणे चर के पावर घात के पावर में कुछ रहेगा वो बहुपद कहलाएगा। सिंपल छोटा सा एकदम भाषा है कि अचर गुणे चर पर घात क्या कहलाएगा? बहुपद। अब कैसे कहलाएगा इसको भी कर देते हैं। कैसे कहलाएगा? अचर गुणे चर का पावर घात, ये हो जाएगा तो बहुपद हो जाएगा। अब कैसे तो बता देते हैं। तो देख लीजिए, मान लेते हैं अचर, तो जानते हैं कि हम हटाए थे अचर किसे कहते हैं। तो अचर गिनती की संख्याओं को अचर कहते हैं और चर एबीसीडी को ए से लेकर जेड तक की जो भी संख्या होती है उसे लोग चर कहते हैं। और पावर कौन होता है? घात। तो समझते हैं आप लोग। तो देखिए बहुपद मान लेते हैं, हम लोग कोई लेते संख्या 5x। अभी देखेंगे कि बहुपद है कि नहीं है। कैसे समझ लेगा कि बहुपद है कि नहीं है? तो देखिए अब देखते हैं, पता करते कैसे पता चलेगा। तो देखिए 5 हमारा क्या हो गया? अचर। तो अचर हो गया, ये अचर हो गया, क्या हो गया? अचर। आई गुना 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 का है रिश्ता। और एक से यानी कि एबीसीडी में कोई भी संख्या क्या हो? चर होगा, चर हो गया। x जो क्या है? x जो है क्या हो गया भाई? आपका चर हो गया। x जो क्या है? चर है। इसके पावर में देखिए कितना है? 1 हमेशा से पढ़ता है। इसका पावर भी हो गया 1, पावर भी 1 हो गया। ये क्या हो गया पावर? तो देखिए यानी कि घात क्या हो गया? यानी कि घात। तो देख लीजिए अचर गुणे चर के पावर में जो है घात। तो देख लीजिए ये जगह फॉर्मूला है, फॉर्मूला था कि अचर गुणे चर का घात ये होता है बहुपद। ऐसा हो गया, ऐसा बना के बहुपद। अब हम लोग बोलेंगे कि 5 क्या बहुपद हो सकती है? तो बिल्कुल हो सकती है। किस प्रकार से? तो देखिए 5 क्या हो गया? अचर। तो आप लोग बोलेंगे कि इसमें चर है ही नहीं, लेकिन चर भी है। कैसे है? तो खुद से लिख लेंगे ना, चर का पावर 0। अब देखिए चर पावर 0 लिख दीजिएगा, चर लिख लीजिए, चर पावर 0 कर दीजिए। और बताया था लोगों को कि किसी भी संख्या या किसी भी चीज के ऊपर हम पावर पर 0 कर देते हैं तो कितना होता है? 1। तो देख लीजिए 5 था, हमारे चर 1 से पावर 0, तो 5 का 5 गुणे x का पावर 0 या किसी भी संख्या का पावर 0 कितना होता है? 1 के बराबर। अब देख लीजिए कितना गया? 5। तो क्या 5 आपका बहुपद हो सकती है? एकदम बिल्कुल हो सकती है। 5 क्या हो सकती है? बहुपद बिल्कुल हो सकती है। लेकिन बिल्कुल मतलब बहुपद कब नहीं होगा? ये तो होना है ना, लेकिन कब नहीं होगा? ये रहेगा अगर अचर गुणे चर पर घात बहुपद होगा। ऐसा पूछना सब मुझे लगता है कि इनमें से कौन बहुपद नहीं है या फिर कौन सा बहुपद है। तो है बराबर रहेगा तो नहीं बराबर हो जाएगा, और जो है बराबर रहेगा है बराबर हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि अब कैसे मान चलेगा कि बहुपद नहीं है। तो देख लीजिए कैसे मान चलेगा कि बहुपद नहीं है। इसके लिए भी टेक्निक है, और टेक्निक क्या है? तो देख लीजिए, अगर किसी भी इसको हटाते हैं हम लोग सब पूरा थोड़ा रख लिए, किसी भी क्या? किसी भी मान लेते हैं कि बहुपद है 5x। अब बात क्या होता है कि जो पहला बात यह होगा कि जो चर है, चर के पावर में होना चाहिए वो हमेशा धनात्मक होना चाहिए। अगर ऋणात्मक हो गया तो मान लीजिए कभी है बहुपद नहीं है, एकदम कह दीजिए विश्वास के साथ कि बहुपद नहीं है। या फिर मान लीजिए कभी नहीं यह तो बहुपद है लेकिन x के पावर का 1/2 यानी कि पावर जो है भिन्न हो गया। क्या पावर पहला करता था भाई? पावर क्या था? अगर ऋणात्मक है, ऋणात्मक है तो बहुपद नहीं होगी। नेक्स्ट, अगर पावर क्या है? भिन्नात्मक यानी कि भिन्न वाला है, पावर भिन्न है तो बहुपद नहीं होगी। और क्या बात है? और बात यह हो सकता है कि चर, चर कभी भी बटा नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। चर कभी भी बटा में नहीं होना चाहिए कि चर जो है वो हर नहीं होना चाहिए। चल मान लीजिए कि ये है 5x² प्लस में 5/x। ऐसा हो गया तो समझिए कि बहुपद नहीं है।
क्योंकि यहाँ क्या हो गया, यहाँ चर है गति में है, बट्टा में है, नीचे है ना, हर में है। चर क्या होना चाहिए, चर बट्टा में होना चाहिए, चर बाटा में, यानी कि हर, चर हर के जगह पर नहीं होना चाहिए, कहीं पर हर के जगह नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो समझो कि बहुपद नहीं है, नहीं है तो बहुपद है। बात यहाँ था। और भी क्या हो सकता है, और भी क्या हो सकता है, हाँ बात एक बड़ी है कि चर कभी भी रूट में होना चाहिए। क्या, चर कभी भी रूट में नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि ये 5 x स्क्वायर प्लस में 5 रूट में x रहेगा, तो बोलेगा कि बहुपद है कि नहीं है, नहीं होगा, क्योंकि चर रूट में नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चर रूट में, चर रूट में नहीं होना चाहिए, चर रूट में नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो ये है आपका बहुपद नहीं होने का। अगर बहुपद ये सब रहेगा, यानी कि भी क्या बोलते हैं, पावर आपका ऋणात्मक रहेगा तो नहीं होगा, पावर ऋणात्मक रहेगा तो भी बहुपद नहीं होगा। अगर चर हर की जगह पे रहेगा, नीचे रहेगा, बटा में रहेगा तो भी नहीं होगा, या फिर चर रूट में रहेगा इस तरह से तो भी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। अगर ये सब कंडीशन नहीं है, समझिएगा बहुपद है। इसको हम लोग पूरी भाषा से लिखेंगे, बहुपद कहते किसे हैं, कैसे लिखेंगे तो वही लिखेंगे, कैसे लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखते हैं लोग। अब बहुपद कहते किसे हैं, तो इसमें कि लिख जाएगा, आपका टेक्निक है, टेक्निक छोटा सा टेक्निक था, इसको याद कर सकते हैं। लेकिन अब लिखना नहीं है, प्रयास करना है, क्योंकि मैथ में कभी लिखने वाला हिस्सा नहीं पूछता है, आपको जानकारी के पढ़ाते हैं। क्या बहुपद किसे कहते हैं, हम लोग लिखेंगे वैसे बीजीय, कि जो है बीजीय व्यंजक के मतलब हम लोग फलस्वरूप मतलब क्या बोलते हैं, मतलब पढ़ते हैं, इसलिए लिखते हैं कि वैसे बीजीय व्यंजक, वैसे बीजीय व्यंजक जो अचर गुणे चर के घात हो, साथ ही क्या होता है, वो क्या होता है, साथ ही पावर यानी कि घात ऋणात्मक घात ऋणात्मक या फिर भिन्नात्मक यानी कि भिन्न, चाहे घात ऋणात्मक या फिर भिन्न, या फिर क्या होता है भाई, या फिर चर होना चाहिए, चर रूट में, या फिर क्या होता है, चर के पावर, बात हो गई चर के पावर का होता है ऋणात्मक या भिन्नात्मक। एक और था ना, हाँ क्या था, हाँ क्या होता है, यानी कि चर हर के जगह न होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नहीं हो तो वह बहुपद होगा। देख लीजिए कहीं बहुपद का परिभाषा कहा जाएगा कि वैसी बीजीय व्यंजक जो अचर गुणे चर के घात हो, साथ ही कि लेकिन घात ऋणात्मक न हो, घात ऋणात्मक भी नहीं हो, और चर जो होना चाहिए रूट के अंदर होना चाहिए, और क्या होते हैं चर जो है हर के जगह यानी बटा में होना चाहिए, नहीं हो तो वह बहुपद होगा। ये था का बहुपद। बहुपद किसे कहते हैं, ये था। अब देखिए जो बहुपद है वो बहुत सारे प्रकार होते हैं, बहुपद बहुत से प्रकार होते हैं, और उसको दो आधार पर बांटा गया है। कितना आधार बांटा गया है, दो आधार पर। जो बहुपद है जो बहुत प्रकार होते हैं, लेकिन उसको दो आधार पर बांटा गया है। एक घात के आधार पर बहुत सारे प्रकार, घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, नेक्स्ट है पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। एक घात के आधार पर बहुपद के प्रकार, एक पद के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो देखिए घात के आधार पर कैसे, अगर किसी भी बहुपद का घात अधिकतम घात, क्या अधिकतम घात अगर एक हो, अधिकतम घात एक हो तो क्या होगा, रैखिक बहुपद। तो लिखा देते हैं इसमें घात का हम लोग पढ़ेंगे रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, बहुपद। नेक्स्ट पढ़ सकते हैं हम लोग द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे बहुपद, इसी तरह हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद, पंचघात बहुपद, सौघाती बहुपद, हजारघाती बहुपद, इसी तरह होता है। और पद के आधार पर तो क्या बोलते हैं हम, एक पदी बहुपद, एक पदी
बहुपद, एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, क्या द्विपदी बहुपद। इसी तरह हम पढ़ेंगे त्रिपदी बहुपद, चतुर्पदी बहुपद, 25पदी बहुपद, 100पदी बहुपद, 1000पदी बहुपद। इस तरह से जितना पद होगा उतना पदी बहुपद। अब लोग देख लेते हैं कि रैखिक बहुपद क्या होगा, तो लिख लीजिएगा कि वैसी बहुपद जिसका अधिकतम घात, क्या अधिकतम घात 1 हो, वो क्या कहलाएगी रैखिक बहुपद। उदाहरण के लिए बैठ लेते हैं यहाँ पे रैखिक बहुपद का उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं इस तरह से घात उदाहरण पर ना बहुपद का प्रकार। सबसे पहले क्या है भाई आपका रैखिक बहुपद, क्या रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। देख लीजिए रैखिक बहुपद है घात आधार पर है, तो सबसे पहले बात इसका क्या हो जाएगा कि वैसी बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो वो क्या कहलाएगी रैखिक बहुपद। देख लीजिए जैसे मान लेते हैं 5x प्लस में 5, तो क्या कहलाएगा रैखिक बहुपद। इसका अधिकतम घात कितना है 1। नेक्स्ट बोल सकते हैं 7x, इसका अधिकतम घात कितना है 1। 7 हो सकता है नहीं, इसे क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है 0। बढ़ाया आपको कि 7 गुने x पर 0 कर देगा तो जगह 7 गुने 1 यानी कि 7, तो यहाँ क्या हो जाएगा ये नहीं होगा क्योंकि 7 के ऊपर कितना है घात कितना हो गया 0। इस तरह से आप कोई भी उदाहरण ले सकते हैं जैसे 3x स्क्वायर 3x माइनस 3, चाहे क्या बोलते हैं माइनस में 2 1 10 20 कुछ रख सकता है। ये हो गया आपको एग्जांपल के लिए, इसका एग्जांपल हो गया उदाहरण, इसका उदाहरण रैखिक बहुपद का। नेक्स्ट हो जाएगा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। इस प्रकार बताने के लिए द्विघात बहुपद है तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो क्या कहलाएगी द्विघात बहुपद। एग्जांपल के लिए लेते हैं इसका भी, जैसे 5x स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 5 द्विघात बहुपद उदाहरण है। और भी ले सकते हैं x स्क्वायर प्लस माइनस 4x प्लस में 1, ये भी द्विघात बहुपद क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना भाई 2 है। यहाँ पे तो एक ही है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 0 है, लेकिन अधिकतम घात कितना है 2। तो और जिसका वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो क्या कहलाएगी द्विघात बहुपद। नेक्स्ट त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद क्या कहलाएगी तो वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो क्या कहलाएगी त्रिघात बहुपद। एग्जांपल ले लीजिए आप 5x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 8 कुछ भी 5x क्यूब ये भी त्रिघात बहुपद क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है 3। तो जितना भी जिसका अधिकतम घात 3 होगा त्रिघात बहुपद, 2 होगा द्विघात बहुपद, 1 होगा एक घाती मतलब एक घाती बहुपद है रैखिक बहुपद, 20 होगा 20 घाती बहुपद, 50 होगा 50 घाती बहुपद। एक घात आधार पर घात, एक और होता है पद के आधार पर, आप नोट कर लीजिएगा। दूसरा वाला कितना का आधार पर पद के आधार पर, पद के आधार पर देख लीजिए पद का मतलब है एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद। अब ये क्या होता है भाई तो देख लीजिए वैसा बहुपद जिसका जिसका क्या बोलते हैं लगभग एक घात हो, जिसका एक घात हो, जिसका अधिकतम घात कितना हो जितने ही घात पदी बहुपद में बहुपदी यानी कि पद का घात बढ़ गया ना, तो ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो। अब पद कैसे समझ लेगा तो देखिएगा कि जहां बीच में जो हटा हुआ है उससे आगे ऊपर बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए 5x प्लस में 5 है, ये वर्ग पद है, ये वर्ग पद है, एक अलग पद है एक अलग पद है, एक क्या है एक अलग पद, एक क्या है एक अलग पद। जहां दिया गया ये अलग पद, अगर माइनस दे दिया यहां पे दिए कि 5x स्क्वायर ये भी एक अलग पद, इस तरह से अलग अलग पद होता है। इसमें कितने पद होंगे भाई 3 पद, लेकिन बात क्या हो रहा है कि एक पदी का यानी कि कैसे उदाहरण रखेंगे जैसे हो गया 5x 7 9 जी का बोलते हैं आप रख सकते हैं क्या 5x प्लस में 3 ये आपको यहाँ पर हो जाएगा एक पदी बहुपद का। दूसरा होता है द्विपदी बहुपद, द्विपदी बहुपद तो ये हो जाएगा वैसा बहुपद जिसका अधिकतम पद 2 हो, जिसमें कम से कम 2 पद हो, कम से कम नहीं केवल 2 पद ही हो, वो क्या कहलाएगी द्विपदी बहुपद। जैसे 5x प्लस में नहीं ये तो द्विपद हो गया ना, एक पद यहाँ एक पद यहाँ, आप ध्यान दीजिए देखिए 2 पद हो गया, ध्यान दीजिए क्या हो गया 2 पद। अब यहाँ पे 5x
प्लस में 1 रख सकते हैं, 3x प्लस में 2 रख सकते हैं, 5x स्क्वायर प्लस में 5x रख सकते हैं। अब कितना बार डिस्टर्ब होगा कि सर यहाँ पे तो आप स्क्वायर रख दिए। भाई स्क्वायर से थोड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कैसे है पद से। देखना यहाँ पद है कि पद कितने हैं, इसलिए सोच समझ के क्वेश्चन पूछिए। क्या होता है पद से प्रॉब्लम है। पद देखिए यहाँ पे कितना दूरी हो रहा है, एक यहाँ पद एक यहाँ पद, तो ठीक तो है द्विपदी बहुपद। घात वाला होता तो ना सकते हम लोग रैखिक बहुपद बनाए ना उसको द्विघाती बहुपद में, समझे ना, समझा लीजिए। नेक्स्ट होता है त्रिपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद बहुपद। देखिए इसमें कम से कम 3 बनना चाहिए, तो समझ आ रहे थे। 5x स्क्वायर प्लस में 7x माइनस 3 रख लीजिए, कुछ रख लीजिए, जैसे में 5x पावर 4 माइनस 4 5x स्क्वायर प्लस में 5x, कुछ नहीं दिया, 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 1 2 3 1 2 3। तब समझ गए। इस तरह से अगर 1000 पद होगा 1000 पदी बहुपद, 25 को होगा तो 25 पदी बहुपद, अगर 100 होगा तो 100 पदी बहुपद, 15 होगा तो 15 पदी बहुपद। अब जितना होगा जितना पदी बहुपद, प्रॉब्लम नहीं। तो पद के आधार पर एक पद जिसका अधिकतम पद कम से कम मतलब केवल एक ही पद होना चाहिए, जिसमें जिस बहुपद में केवल एक ही पद हो वो एक पदी बहुपद, जिसमें केवल 2 ही पद हो द्विपदी बहुपद, जिसमें केवल 3 ही पद हो त्रिपदी बहुपद। क्या बोलते हैं घात आधार पर रैखिक बहुपद जिसका अधिकतम घात 1 हो, द्विघात बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो, और त्रिघात बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो। यहाँ तक प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो आप लोग कमेंट में दीजिएगा कि प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं हम नेक्स्ट में, चलते हैं हम नेक्स्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। इसलिए इसको आप क्या था नेक्स्ट कांसेप्ट के नाम से देख लीजिए। हो गया बहुत थोड़ा ना भाई बहुपद। चलिए यहाँ तो ठीक है। अब हम लोग देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ जान लेते हैं हम। अब हम ध्यान दीजिएगा पहले का निर्देशक ज्यामिति, उसमें ऐसा देख लीजिएगा फिगर। ये होता है आपका मूल बिंदु, ये जो दिखे ये होता है आपका मूल बिंदु, और ये क्या होता है भाई अक्ष, इसको क्या बोलते हैं अक्ष, जिसमें होता है x अक्ष, x प्लस होता है धनात्मक होता है, x कितना होता है ऋणात्मक होता है, ये होता है y पद, ये धनात्मक होता है, y पद ऋणात्मक होता है। देख लीजिए दिमाग में आएगा धनात्मक ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक, इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक, इधर धनात्मक ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक, ऊपर धनात्मक नीचे ऋणात्मक, दाएं धनात्मक और बाएं ऋणात्मक। ऐसे दिमाग में रखिएगा, ऐसा प्रॉपर पढ़े होंगे। और मूल बिंदु का जो क्या बोलते हैं, जो मूल बिंदु होता है वो क्या होता है शून्य। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0 यानी कि 0 0, ध्यान रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं भाई मूल बिंदु, मूल बिंदु। इसका निर्देशांक कितना होता है 0 0, लेकिन निर्देशांक इसका आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ेंगे लोग साथ में समझ आराम से। उसका नाम ये निर्देशांक बिंदु, लेकिन जाना जरूरी है कि किसको क्या बोलते हैं मूल बिंदु। नेक्स्ट इसको हम लोग x अक्ष बोलते हैं, ये जो अक्ष है ना ये अक्ष है, इसको बोलते हैं x अक्ष, ये जो अक्ष है इसको बोलते हैं लोग y अक्ष। ये जो अक्ष है तेरा हो गया, इस जो अक्ष है इसको बोलते हैं y अक्ष। क्या है प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे भाई y अक्ष, इसको क्या बोलेंगे x अक्ष। एरो ठीक है। इधर लिखेंगे कुछ भी 1 2 3 1 2 3 प्लस में रहेगा, ऊपर लिखेंगे 1 2 3 प्लस में रहेगा, इधर लिखेंगे 1 2 3 1 माइनस 2 माइनस ये माइनस में रहेगा, इधर लिखेंगे तो -1 -2 -3 इस तरह रहेगा, यानी कि नीचे माइनस इधर प्लस इसलिए इसको बोलते हैं प्लस प्लस। इसको देख लीजिए एक कटिंग है, पहले x ले लेते हैं। देखिए एक ध्यान रखिएगा कि हमेशा पहले x लेंगे बाद में y वाला। देखिए पहले x लेंगे तो प्लस y वाला इसमें था प्लस, इसमें के पहले इसको x वाला इसको ये x वाला हो गया, या इसको बोल सकते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश चतुर्थांश इसको बोल सकते हैं चतुर्थांश। इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश मान लीजिएगा। इसमें होता देखिए x वाला लेना है, x वाला में है माइनस में और y वाला प्लस में, इसमें लिखेंगे x वाला कितने में है, x वाला यहाँ है, ये भी इसको बोलेंगे तृतीय चतुर्थांश। चलिए
एक अभी में x वाला माइनस में, y वाला माइनस में, चलिए इसमें x वाला प्लस में, y वाला माइनस में, चलिए एक आ जाएगा चतुर्थ, चतुर्थांश, 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 और चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। इसमें प्लस 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 माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, देखिए प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, थोड़ा खास हो गया है यहाँ तो ठीक है। ये क्या हो गया अपना मूल बिंदु, इसका क्या होता है, शून्य होता है मूल बिंदु का निर्देशांक, यहाँ तो ठीक है, समझ आएगा होगा। इसमें द्वैता का जो प्रश्न वाले दो पॉइंट दिए थे इसमें खत्म कर देते हैं, बेसिक कंसेप्ट ग्राफ को खत्म हो जाएगा अपना प्रॉब्लम। चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं प्रश्नावली कितना 2.12 ले लेते इसी में। बात क्या हो रहा है कि अगर आपको इस तरह से कुछ देखिएगा, मान लीजिए इस तरह से दिया आपसे बोलेगा कि y अक्ष पर y अक्ष पे निर्देशांक कितने हैं, क्या पूछ देगा आपको कि इसमें ज्ञात कीजिए कि y अक्ष के निर्देशांक कितने हैं, या फिर y अक्ष के शून्य कितने हैं। क्या पूछ सकता है, क्वेश्चन दो पूछ सकता है कि y अक्ष के निर्देशांक कितने हैं, या फिर पूछ देगा कि शून्य कितने हैं, शून्य कितने हैं, ये पूछेगा या पूछेगा निर्देशांक कितने हैं, शून्य कितने हैं। तो क्या पूछ रहा है y अक्ष पर, तो y अक्ष है ना आपका, y अक्ष है ना ये वाला। देखिए इसमें कितने बिंदु आया है, एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु, तो जितने हैं y अक्ष पर उतना आपका आंसर हो जाएगा। अगर y अक्ष पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 3, शून्य पूछेगा 3, निर्देशांक पूछेगा 3, और y अक्ष पर इसमें निर्देशांक कितना है तो 3 ही है, शून्य भी कितना है 3 ही है। अगर ऐसा दे दें, ऐसा दे दें और ऐसा घुमा दें, अब पूछेगा कि y अक्ष पर कितने निर्देशांक है, तो कितना मिलेगा देख लीजिए, यहाँ 1, यहाँ 2, ये y अक्ष है ना, तो 1 2 यहाँ 3 यहाँ 4, तो क्या लिख देंगे y अक्ष का शून्य कितना जाएगा 4। अगर पूछे कि x अक्ष का शून्य कितना है या निर्देशांक कितना है, तो मान लीजिए कि ऐसे दे दिया रहेगा और ऐसे दे देगा, अब पूछेगा कुछ भी तरह दे सकता है और पूछेगा कि x अक्ष का निर्देशांक कितना है, तो यहाँ देखिए x अक्ष कौन सा है, ये x अक्ष है, देखेंगे कितना इसमें निर्देशांक क्या है, तो 1 2 3, कितने शून्य 3, चाहे कितने निर्देशांक 3, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह से जवाब देना है। तो देख लीजिए, तो साफ करते हैं, आते हैं आपके प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न की तरफ। तो देख लीजिए 2.1 में क्या बोल रहा है आपका, बोल रहा है कि किसी बहुपद px के लिए, यानी कि x के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। px यानी कि x के शून्य लिखना है। अब पहला क्रिया किस तरह से दिया हुआ है, देख लीजिए पहला क्रिया किस तरह से दिया हुआ है, पहला सवाल है, पहला सवाल है, फिर किस तरह से दिया गया है, देख लेते हैं किस तरह से दिया गया है। तो देख लीजिए अब फिर दिया गया है, सामने तरफ दिया गया है y डैश x डैश, इस तरह से दिया गया है, और यहाँ पे दिया गया है, और भी क्या दिया गया है भाई, क्या दिया गया है पहला फिगर में इस तरह से यहाँ दे दिया गया है, और पूछ रहा है कि x अक्ष पर px बोला है ना, px का शून्य कितना है, यानी कि x का शून्य कितना है, शून्य पूछ रहा है, तो कितना है भाई अब हटाइएगा। देखिए x पर कहीं भी बिंदु दिख रही है, नहीं दिख रही है ना, तो लिखेंगे कि अतः px का शून्य है, शून्य 0 है या शून्य है, ये पहला था। दूसरा देख लीजिए कैसा काम दिया गया है, दूसरा में भी ऐसा ही दिया गया है, इस तरह से पूछ, इसको x मान लिया गया है, इसको x डैश, इसको y मान लिया गया है, इसको y डैश, और फिगर किस तरह से दिया गया है, बनाया गया है इस तरह से, देख लीजिए फिगर किस तरह से बना गया है, इस तरह से देख लीजिए, किताब में देख लीजिएगा मिल जाएगा, पेज नंबर कितना है 41 में, इस तरह से दिया गया है। तो देख लीजिए इसमें बोल रहा क्या कि y x अक्ष के ना, x अक्ष के शून्य कितने हैं, px का शून्य कितना है, देख लीजिए x पर एक कट गया, लिख देंगे कि अतः
पी एक्स का शून्यक कितना है? एक है ना, एक है, एक है। पी एक्स का शून्यक कितना है? एक है। लिख लीजिएगा पी एक्स, अतः पी एक्स का शून्यक कितना है? एक है। अब आते हैं 3 की तरफ, प्रश्न संख्या 3 की तरफ क्या बोल रहा है? 3 इसी तरह से कुछ दिया गया है, इसका नाम है x, इसका x अक्ष, इसका x डैश, y और y डैश। अब फिगर किस तरह से दिया भाई? तो फिगर दिया है किस तरह से? इस तरह से देखो तो, हाँ फिगर इस तरह से दिया गया है। इसमें पूछ रहा है कि px का शून्यक कितना होगा, px का शून्यक कितना होगा। तो देख लीजिए कि 1 2 3 लिख देंगे कि px का शून्यक कितना होगा? px का शून्यक 3 होगा। नेक्स्ट चौथा नंबर सवाल 6 दिया हुआ है, चलते हैं चौथा नंबर की ओर, 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। कैसा दिया हुआ भाई? इस तरह से कुछ दिया गया है, यहाँ लिख दिया गया है x डैश, y डैश, और यहाँ कुछ दिया गया है और क्या बोल दिया है, और फिर इस तरह दिया है, इस तरह से बना दिया है। तो देख लीजिए अब बोल रहा है कि px का शून्यक कितना है। तो देख लीजिए फिर से 1 2 और लिख दीजिए कि px का शून्यक कितना है? दोनों है, 1 और 2, तो लिख देंगे 2 आंसर। तो पता चलते हैं पता क्या बोल रहा है? पांचवा कितना? पांचवा इसी तरह से दिया गया है, छठा भी इसी तरह से दिया गया है। इसका नाम x डैश, y डैश, इसका नाम भी दिया गया है x डैश, y डैश। यहाँ भी शून्य है, यहाँ भी मतलब बिंदु। और इस तरह से दिया गया भाई, दिया गया है कुछ इस तरह से ना, कुछ इस तरह से, ठीक है ना? हाँ ठीक है। और एक इस तरह से दिया गया है, तो ये कुछ इस तरह से देख लीजिए, थोड़ा उल्टा है, इस तरह से ले गया है, इस तरह से, और फिर से इस तरह से ले आकर इस तरह से ले गया है ना। हाँ ठीक है, इस तरह से गया है। और यहाँ पूछ रहा है कि px का शून्य कितना है, px का शून्य कितना है। आप खुद भी बना सकते हैं कितना है गया, तो 1 2 3 4, आप खुद से लिख सकते हैं px का शून्य 4 है। यहाँ पे खुद से ज्ञात कर सकते हैं कि 1 2 3, px का शून्य कितना हो गया? 3। एक था आपका प्रश्न 2.1 और लेसन 2 था, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट, और इसका पार्ट 1 भी था। हम लोग इस तरह से पार्ट 1 पार्ट 2 कर लाएंगे और लेसन 2 को पूरी तरह से खत्म करेंगे। जिस तरह से लेसन 1 को पूरी तरह से खत्म किए थे, उस तरह से लेसन 2 को पूरी तरह से खत्म करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्या अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। क्या करना? चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलेंगे, अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।